हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम सीखेंगे रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट को बकेट सॉर्ट टेक्निक भी बोला जाता है। ये सॉर्टिंग इंटरमीडिएट लेवल एल्गोरिथम है, सॉर्टिंग टेक्निक है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, और ये कंपैरिजन सॉर्ट नहीं है। एक डिसएडवांटेज है रेडिक्स सॉर्ट का, जस्ट बिकॉज वो नंबर्स पे से डिसाइड होता है, नंबर्स पे से सॉर्टिंग होता है। हर बार वो नंबर्स को ही सॉर्ट कर सकता है और स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं कर सकता। ये रेडिक्स सॉर्ट अवॉइड करता है कंपैरिजन, क्योंकि हर बार वो अपने डिजिट को देख के बकेट में वैल्यूज डालता है और उसी के बेसिस पे सॉर्ट करता है। ये वीडियो में हम देखेंगे रेडिक्स सॉर्ट का एल्गोरिदम, उसका एग्जाम्पल, उसका इम्प्लीमेंटेशन, हेल्पर यूटिलिटी जो लगता है उसके लिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो जैसे मैंने बताया, रेडिक्स सॉर्ट नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जो सॉर्ट करता है उसके लीस्ट से लेके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स पे। इसका मतलब है पहले वो वंस प्लेस पे देखेगा, फिर टेंस प्लेस पे देखेगा, फिर हंड्रेड्स प्लेस देखेगा, उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस, एंड वैसे ही चलता रहेगा। जितना बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा जितना बड़ा नंबर है उतनी बार वो इटरेशन करेगा सॉर्ट करने के लिए। requires n number of passes where n is number of digits in the largest number on the list। अगर लार्जेस्ट नंबर आपके पास 100 एलिमेंट्स का डेटा है और उसमें से लार्जेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, तो 5 पासेस उसको होगा। हो सकता है बाकी के सब डिजिट है वो 3 डिजिट है, बाकी सब नंबर्स है वो 3 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं, या फिर सिंगल डिजिट का है। फिर भी वो 5 पासेस लेगा कंपेयर करने के लिए और डेटा सॉर्ट करने के लिए। स्टेप्स बताए गए हैं रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम के। फर्स्ट स्टेप है डिफाइन 10 क्यूज ईच रिप्रेजेंटिंग 0 to 9। सो वैसे ही हम 10 बकेट लेंगे, हर एक बकेट को नंबर करेंगे 0 से 9 लेके। हर बार हम जो एरे में एलिमेंट लिया हुआ है, रेडिक्स सॉर्ट एरे जिसको सॉर्ट करना है उसके एलिमेंट लिए हुए हैं, उसके हर बार हम चालू करेंगे लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से, ताकि द एलिमेंट एट वंस प्लेस से, और उसको कंपेयर करके उसको वो हिसाब के से बकेट में डालेंगे। एक बार बकेट में डाल दिया सब एलिमेंट्स उसके वंस प्लेस को देख के, फिर हम वापस ग्रुप करेंगे वो नंबर्स को 0 से लेके 9 तक। हर एक बकेट को चेक करेंगे, उसका वैल्यूज गेट करके हम लोग उसको डालेंगे, अरेंज करेंगे, और वही स्टेप रिपीट करेंगे फिर 10th प्लेस के लिए, 100th प्लेस के लिए, और जब तक हाईएस्ट नंबर का जितना भी डिजिट्स है उतने इटरेशंस करेंगे वो सॉर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि क्लियर आइडिया मिल जाए। ये हमने 0 से 9 एम्प्टी बकेट लिए हुए हैं, ये वैल्यूज है जिसको सॉर्ट करना है। सबका सब नंबर का हम लोग वंस प्लेस चेक करते हैं, 2 1 0 2, वो हिसाब से वो बकेट में डालते जाएंगे। 82 है सो वो बकेट 2 में जाएगा। 901 है, उसका लास्ट डिजिट 1 है तो वो बकेट नंबर 1 में जाएगा। वैसे ही 100 का लास्ट डिजिट 0 है सो वो 0 बकेट में जाएगा। और वैसे ही आप देख सकते हैं हमने हर एक वैल्यू के लास्ट डिजिट के हिसाब से उस वो बकेट में डाला हुआ है। उसके आगे जाते हैं, हमें ग्रुप करना है। अभी सब नंबर्स को बकेट में डाल के हो गया, अभी टाइम आ गया ग्रुपिंग का। सो ग्रुपिंग के लिए हम लोग 0 बकेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर जो अंदर गया है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा बकेट में से। 100 गया था, उसके बाद 150 गया था, वो बकेट खाली हो गया। अभी हम नेक्स्ट बकेट को देखेंगे, Q1 के बकेट को देखा, 901 है उसके अंदर, वो बाहर आ गया। वैसे ही Q2 के बकेट को, 3 के बकेट को, वैसे एक बकेट को देख के उसमें से वैल्यू निकालते जाएंगे और ग्रुप करते जाएंगे। वो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपना सेकेंड लास्ट डिजिट, जो कि 10th प्लेस बोलते हैं, 10th प्लेस के डिजिट को देखेंगे और वो हिसाब से वो बकेट में डालेंगे। अभी आप देख सकते हैं 100 का सेकेंड लास्ट डिजिट इज 0, सो हमने डाला है 0 बकेट में। वैसे ही 901 का भी 0, तो वो भी जाएगा 0 बकेट में। 12 का सेकेंड डिजिट है 1, सो वो डालेंगे फर्स्ट बकेट में। वैसे ही 77 मैंने डाला हुआ है 7th बकेट में। वापस सब नंबर डालने के बाद वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम लोग ग्रुप करेंगे एलिमेंट्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू नंबर 0 टिल क्यू नंबर 9। हर बार जो वैल्यू फर्स्ट गया है अंदर वो पहले बाहर निकलेगा, ये क्यू है।
सो 100 के बाद 901, उसके बाद 12, 23 और वैसे ही चलता जाएगा जब तक लास्ट बकेट चेक नहीं करते। ये होने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप होगा 100 प्लेस के वैल्यू को चेक करना है, ताकि द थर्ड लास्ट डिजिट फ्रॉम एंड वो चेक करेंगे, उसके हिसाब से बकेट में डालेंगे। जो 2 डिजिट के नंबर है उसके आगे 0 अज्यूम होता है, तो वो सब वैल्यूज जो 2 डिजिट के हैं वो जाएंगे 0 वाले बकेट में, बाकी थर्ड डिजिट का देख के वो हिसाब से अपने बकेट में जाएगा। एक बार बकेट में डालने के बाद वापस हमें वही चीज करना है, ग्रुप करना है। सो हम ग्रुप करेंगे और हमें देख सकते हैं कि हमें जो वैल्यूज मिले हैं वो सॉर्टेड है। सो वैसे ही रेडिक्स सॉर्ट चलता है। नाउ लेट अस सी द सी कोड फॉर रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट का सी कोड कैसे चलता है? तो ये मैंने हेल्पर यूटिलिटी बनाया हुआ है गेट मैक्स, जो मुझे बताएगा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है अपने एरे में। उसके बाद मैं चेक करूंगी कि मुझे कितने पासेस लगेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर के कितने डिजिट है वो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। बाय लार्ज ग्रेटर देन 0 नंबर ऑफ पासेस को इंक्रीमेंट किया, हर बार उसको डिवाइड किया। सो यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ कि मुझे कितने पासेस लगेंगे। इसको बोलते हैं हेल्पर यूटिलिटी। हेल्पर यूटिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें हेल्प कर रहा है टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे। ये वाला जो चीज है वो फाइंड कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन लार्जेस्ट नंबर, तो वो हिसाब से हम नंबर ऑफ पासेस डिसाइड करते हैं। एक बार पासेस डिसाइड हो गए कि हम लोग बकेट में डालना स्टार्ट करेंगे। उसके हिसाब से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो 1s प्लेस पे है, उसके बाद 10s प्लेस, उसके बाद 100s प्लेस, 1000 प्लेस और वैसे ही चलता जाएगा जब तक लार्जेस्ट नंबर के पासेस जितना इटरेशन नहीं हो जाता। ये जो फोर लूप दिया हुआ है वो अप्रोप्रिएट बकेट में डालने के लिए है, और ये वाला जो फोर लूप दिया हुआ है वो कलेक्ट करने के लिए, जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं वो बकेट से निकालने के लिए। आफ्टर आफ्टर ईच पास वी आर प्रिंटिंग द रिजल्ट। तो ये चीज किया हुआ है यूजिंग अ फोर लूप, ताकि हमें पता चले कि एवरी इटरेशन के बाद अपना क्या स्टेटस है बकेट का, क्या स्टेटस है सॉर्टिंग का। तो क्विक सॉर्ट के हिसाब से ये रेडिक्स सॉर्ट काफी इजी एल्गोरिदम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होता है ऑर्डर ऑफ n के, क्योंकि यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स हमें उतने ही पासेस लगते हैं। अगर सॉर्टेड डेटा भी है तो भी हमें बकेट में उतना ही डालना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर जितना। और नहीं सॉर्टेड है या फिर रैंडम नंबर है या फिर रिवर्स सॉर्टेड है, कोई भी केस में हमें वो सेम स्टेप्स रिपीट करने ही है। इसी वजह से हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस का सेम है। तो ऐसे ही हमने रेडिक्स सॉर्ट का देखा, एल्गोरिदम देखा, उसका कोड देखा एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम सीखेंगे रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट को बकेट सॉर्ट टेक्निक भी बोला जाता है। ये सॉर्टिंग इंटरमीडिएट लेवल एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग टेक्निक है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, और ये कंपैरिजन सॉर्ट नहीं है। एक डिसएडवांटेज है रेडिक्स सॉर्ट का, जस्ट बिकॉज वो नंबर्स पे से डिसाइड होता है, नंबर्स पे से सॉर्टिंग होता है। हर बार वो नंबर्स को ही सॉर्ट कर सकता है और स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं कर सकता। ये रेडिक्स सॉर्ट अवॉइड करता है कंपैरिजन, क्योंकि हर बार वो अपने डिजिट को देख के बकेट में वैल्यूज डालता है और उसी के बेसिस पे सॉर्ट करता है। ये वीडियो में हम देखेंगे रेडिक्स सॉर्ट का एल्गोरिदम, उसका एग्जाम्पल, उसका इम्प्लीमेंटेशन, हेल्पर यूटिलिटी जो लगता है उसके लिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो जैसे मैंने बताया, रेडिक्स सॉर्ट नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जो सॉर्ट करता है उसके लीस्ट से लेके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स पे। इसका मतलब है पहले वो 1s प्लेस पे देखेगा, फिर 10s प्लेस पे देखेगा, फिर 100s प्लेस देखेगा, उसके बाद 1000s प्लेस, एंड वैसे ही चलता रहेगा। जितना बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा जितना बड़ा नंबर है उतनी बार वो इटरेशन करेगा सॉर्ट करने के लिए। requires n number of passes where n is number of digits in the largest number on the list।
अगर लार्जेस्ट नंबर आपके पास 100 एलिमेंट्स का डेटा है और उसमें से लार्जेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, तो 5 पासेस उसको होगा, हो सकता है बाकी के सब डिजिट है वो 3 डिजिट है, बाकी सब नंबर्स है वो 3 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं या फिर सिंगल डिजिट का है, फिर भी वो 5 पासेस लेगा कंपेयर करने के लिए और डेटा सॉर्ट करने के लिए। स्टेप्स बताए गए हैं रेडिक सॉर्ट एल्गोरिथम के। फर्स्ट स्टेप है डिफाइन 10 क्यूज ईच रिप्रेजेंटिंग 0 to 9। सो वैसे ही हम 10 बकेट लेंगे, हर एक बकेट को नंबर करेंगे 0 से 9 लेके। हर बार हम जो एरे में एलिमेंट लिया हुआ है, रेडिक सॉर्ट एरे जिसको सॉर्ट करना है उसके एलिमेंट लिए हुए हैं, उसके हर बार हम चालू करेंगे लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से, ताकि द एलिमेंट एट वंस प्लेस से, और उसको कंपेयर करके उसको वो हिसाब के से बकेट में डालेंगे। एक बार बकेट में डाल दिया सब एलिमेंट्स उसके वंस प्लेस को देख के, फिर हम वापस ग्रुप करेंगे वो नंबर्स को 0 से लेके 9 तक। हर एक बकेट को चेक करेंगे, उसका वैल्यूज गेट करके हम लोग उसको डालेंगे, अरेंज करेंगे, और वही स्टेप रिपीट करेंगे फिर 10th प्लेस के लिए, 100th प्लेस के लिए, और जब तक हाईएस्ट नंबर का जितना भी डिजिट्स है उतने इटरेशंस करेंगे वो सॉर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि क्लियर आइडिया मिल जाए। ये हमने 0 से 9 एम्प्टी बकेट लिए हुए हैं, ये वैल्यूज है जिसको सॉर्ट करना है। सब नंबर का हम लोग वंस प्लेस चेक करते हैं, 2 1 0 2, वो हिसाब से वो बकेट में डालते जाएंगे। 82 है सो वो बकेट 2 में जाएगा, 901 है उसका लास्ट डिजिट 1 है तो वो बकेट नंबर 1 में जाएगा। वैसे ही 100 का लास्ट डिजिट 0 है सो वो 0 बकेट में जाएगा। और वैसे ही आप देख सकते हैं हमने हर एक वैल्यू के लास्ट डिजिट के हिसाब से वो बकेट में डाला हुआ है। उसके आगे जाते हैं, हमें ग्रुप करना है। अभी सब नंबर्स को बकेट में डाल के हो गया, अभी टाइम आ गया ग्रुपिंग का। सो ग्रुपिंग के लिए हम लोग 0 बकेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर जो अंदर गया है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा बकेट में से। 100 गया था, उसके बाद 150 गया था, वो बकेट खाली हो गया। अभी हम नेक्स्ट बकेट को देखेंगे, Q1 के बकेट को देखा, 901 है उसके अंदर, वो बाहर आ गया। वैसे ही Q2 के बकेट को, 3 के बकेट को, वैसे एक बकेट को देख के उसमें से वैल्यू निकालते जाएंगे और ग्रुप करते जाएंगे। वो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपना सेकेंड लास्ट डिजिट जो कि 10th प्लेस बोलते हैं, 10th प्लेस के डिजिट को देखेंगे और वो हिसाब से वो बकेट में डालेंगे। अभी आप देख सकते हैं 100 का सेकेंड लास्ट डिजिट इज 0, सो हमने डाला है 0 बकेट में। वैसे ही 901 का भी 0 तो वो भी जाएगा 0 बकेट में। 12 का सेकेंड डिजिट है 1, सो वो डालेंगे फर्स्ट बकेट में। वैसे ही 77 मैंने डाला हुआ है 7th बकेट में। वापस सब नंबर डालने के बाद वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम लोग ग्रुप करेंगे एलिमेंट्स को स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू नंबर 0 टिल क्यू नंबर 9। हर बार जो वैल्यू फर्स्ट गया है अंदर वो पहले बाहर निकलेगा, ये क्यू है। सो 100 के बाद 901, उसके बाद 12 23 और वैसे ही चलता जाएगा जब तक लास्ट बकेट चेक नहीं करते। ये होने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप होगा 100th प्लेस के वैल्यू को चेक करना है, ताकि द थर्ड लास्ट डिजिट फ्रॉम एंड वो चेक करेंगे, उसके हिसाब से बकेट में डालेंगे। जो 2 डिजिट के नंबर है उसके आगे 0 अज्यूम होता है, तो वो सब वैल्यूज जो 2 डिजिट के हैं वो जाएंगे 0 वाले बकेट में। बाकी थर्ड डिजिट का देख के वो हिसाब से अपने बकेट में जाएगा। एक बार बकेट में डालने के बाद वापस हमें वही चीज करना है, ग्रुप करना है। सो हम ग्रुप करेंगे और हमें देख सकते हैं कि हमें जो वैल्यूज मिले हैं वो सॉर्टेड है। सो वैसे ही रेडिक सॉर्ट चलता है। नाउ लेट अस सी द सी कोड फॉर रेडिक सॉर्ट। रेडिक सॉर्ट का सी कोड कैसे चलता है, तो ये मैंने हेल्पर यूटिलिटी बनाया हुआ है गेट मैक्स, जो मुझे बताएगा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है अपने एरे में। उसके बाद मैं चेक करूंगी कि मुझे कितने पासेस लगेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर के कितने डिजिट है वो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। वाइल लार्ज ग्रेटर देन 0 नंबर ऑफ पासेस को इंक्रीमेंट किया, हर बार उसको डिवाइड किया। सो यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ कि मुझे कितने पासेस लगेंगे। ये इसको बोलते हैं हेल्पर यूटिलिटी। हेल्पर यूटिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प कर रहा है टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे। ये वाला जो चीज है वो फाइंड कर रहा है
नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन लार्जेस्ट नंबर, तो वो हिसाब से हम नंबर ऑफ पासेस डिसाइड करते हैं। एक बार पासेस डिसाइड हो गए कि हम लोग बकेट में डालना स्टार्ट करेंगे। उसके हिसाब से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो वंस प्लेस पे है, उसके बाद टेंस प्लेस, उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस, और वैसे ही चलता जाएगा जब तक लार्जेस्ट नंबर के पासेस जितना इटरेशन नहीं हो जाता। ये जो फोर लूप दिया हुआ है वो अप्रोप्रिएट बकेट में डालने के लिए है, और ये वाला जो फोर लूप दिया हुआ है वो कलेक्ट करने के लिए, जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं वो बकेट से निकालने के लिए। आफ्टर आफ्टर ईच पास वी आर प्रिंटिंग द रिजल्ट। तो ये चीज किया हुआ है यूजिंग अ फोर लूप, ताकि हमें पता चले कि एवरी इटरेशन के बाद अपना क्या स्टेटस है बकेट का, क्या स्टेटस है सॉर्टिंग का। तो क्विक सॉर्ट के हिसाब से ये रेडिक्स सॉर्ट काफी इजी एल्गोरिदम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होता है ऑर्डर ऑफ n के, क्योंकि यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स हमें उतने ही पासेस लगते हैं। अगर सॉर्टेड डेटा भी है तो भी हमें बकेट में उतना ही डालना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर जितना, और नहीं सॉर्टेड है या फिर रैंडम नंबर है या फिर रिवर्स सॉर्टेड है, कोई भी केस में हमें वो सेम स्टेप्स रिपीट करने ही है। इसी वजह से हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस का सेम है। तो ऐसे ही हमने रेडिक्स सॉर्ट का देखा, एल्गोरिदम देखा, उसका कोड देखा एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम सीखेंगे रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट को बकेट सॉर्ट टेक्निक भी बोला जाता है। ये सॉर्टिंग इंटरमीडिएट लेवल एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग टेक्निक है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, और ये कंपैरिजन सॉर्ट नहीं है। एक डिसएडवांटेज है रेडिक्स सॉर्ट का, जस्ट बिकॉज वो नंबर्स पे से डिसाइड होता है, नंबर्स पे से सॉर्टिंग होता है। हर बार वो नंबर्स को ही सॉर्ट कर सकता है और स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं कर सकता। ये रेडिक्स सॉर्ट अवॉइड करता है कंपैरिजन, क्योंकि हर बार वो अपने डिजिट को देख के बकेट में वैल्यूज डालता है और उसी के बेसिस पे सॉर्ट करता है। ये वीडियो में हम देखेंगे रेडिक्स सॉर्ट का एल्गोरिदम, उसका एग्जांपल, उसका इम्प्लीमेंटेशन, हेल्पर यूटिलिटी जो लगता है उसके लिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो जैसे मैंने बताया, रेडिक्स सॉर्ट नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जो सॉर्ट करता है उसके लीस्ट से लेके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स पे। इसका मतलब है पहले वो वंस प्लेस पे देखेगा, फिर टेंस प्लेस पे देखेगा, फिर हंड्रेड्स प्लेस देखेगा, उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस, एंड वैसे ही चलता रहेगा। जितना बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा जितना बड़ा नंबर है उतनी बार वो इटरेशन करेगा सॉर्ट करने के लिए। requires n number of passes where n is number of digits in the largest number on the list। अगर लार्जेस्ट नंबर आपके पास 100 एलिमेंट्स का डेटा है और उसमें से लार्जेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, तो 5 पासेस उसको होगा। हो सकता है बाकी के सब डिजिट है वो 3 डिजिट है, बाकी सब नंबर्स है वो 3 डिजिट के है, 2 डिजिट के है, या फिर सिंगल डिजिट का है, फिर भी वो 5 पासेस लेगा कंपेयर करने के लिए और डेटा सॉर्ट करने के लिए। स्टेप्स बताए गए हैं रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम के। फर्स्ट स्टेप है डिफाइन 10 क्यूज ईच रिप्रेजेंटिंग 0 to 9। सो वैसे ही हम 10 बकेट लेंगे, हर एक बकेट को नंबर करेंगे 0 से 9 लेके। हर बार हम जो एरे में एलिमेंट लिया हुआ है, रेडिक्स सॉर्ट एरे जिसको सॉर्ट करना है उसके एलिमेंट लिए हुए हैं, उसके हर बार हम चालू करेंगे लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से, ताकि द एलिमेंट एट वंस प्लेस से, और उसको कंपेयर करके उसको वो हिसाब के से बकेट में डालेंगे। एक बार बकेट में डाल दिया सब एलिमेंट्स उसके वंस प्लेस को देख के, फिर हम वापस ग्रुप करेंगे वो नंबर्स को 0 से लेके 9 तक। हर एक बकेट को चेक करेंगे, उसका वैल्यूज गेट करके हम लोग उसको डालेंगे, अरेंज करेंगे, और वही स्टेप रिपीट करेंगे फिर टेंस प्लेस के लिए, हंड्रेड्स प्लेस के लिए, और जब तक हाईएस्ट नंबर का जितना भी डिजिट्स है उतने इटरेशंस करेंगे वो सॉर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि क्लियर आइडिया मिल जाए। ये हमने 0 से 9 एम्प्टी बकेट लिए हुए हैं, ये वैल्यूज है जिसको सॉर्ट करना है। सब नंबर का हम लोग
वंस प्लेस चेक करते हैं 2102, वो हिसाब से वो बकेट में डालते जाएंगे। 82 है सो वो बकेट 2 में जाएगा। 901 है, उसका लास्ट डिजिट 1 है तो वो बकेट नंबर 1 में जाएगा। वैसे ही 100 का लास्ट डिजिट 0 है सो वो 0 बकेट में जाएगा। और वैसे ही आप देख सकते हैं हमने हर एक वैल्यू के लास्ट डिजिट के हिसाब से वो बकेट में डाला हुआ है। उसके आगे जाते हैं, हमें ग्रुप करना है। अभी सब नंबर्स को बकेट में डाल के हो गया, अभी टाइम आ गया ग्रुपिंग का। सो ग्रुपिंग के लिए हम लोग 0 बकेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर जो अंदर गया है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा बकेट में से। 100 गया था, उसके बाद 150 गया था, वो बकेट खाली हो गया। अभी हम नेक्स्ट बकेट को देखेंगे। Q1 के बकेट को देखा, 901 है उसके अंदर, वो बाहर आ गया। वैसे ही Q2 के बकेट को, 3 के बकेट को, वैसे एक एक बकेट को देख के उसमें से वैल्यू निकालते जाएंगे और ग्रुप करते जाएंगे। वो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपना सेकेंड लास्ट डिजिट जो कि 10th प्लेस बोलते हैं, 10th प्लेस के डिजिट को देखेंगे और वो हिसाब से वो बकेट में डालेंगे। अभी आप देख सकते हैं 100 का सेकेंड लास्ट डिजिट इज 0, सो हमने डाला है 0 बकेट में। वैसे ही 901 का भी 0 तो वो भी जाएगा 0 बकेट में। 12 का सेकेंड डिजिट है 1, सो वो डालेंगे फर्स्ट बकेट में। वैसे ही 77 मैंने डाला हुआ है 7th बकेट में। वापस सब नंबर डालने के बाद वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम लोग ग्रुप करेंगे एलिमेंट्स को स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू नंबर 0 टिल क्यू नंबर 9। हर बार जो वैल्यू फर्स्ट गया है अंदर वो पहले बाहर निकलेगा। ये क्यू है, सो 100 के बाद 901, उसके बाद 12, 23 और वैसे ही चलता जाएगा जब तक लास्ट बकेट चेक नहीं करते। ये होने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप होगा 100 प्लेस के वैल्यू को चेक करना है, ताकि द थर्ड लास्ट डिजिट फ्रॉम एंड वो चेक करेंगे। उसके हिसाब से बकेट में डालेंगे। जो 2 डिजिट के नंबर है उसके आगे 0 अज्यूम होता है, तो वो सब वैल्यूज जो 2 डिजिट के हैं वो जाएंगे 0 वाले बकेट में। बाकी थर्ड डिजिट का देख के वो हिसाब से अपने बकेट में जाएगा। एक बार बकेट में डालने के बाद वापस हमें वही चीज करना है, ग्रुप करना है। सो हम ग्रुप करेंगे और हमें देख सकते हैं कि हमें जो वैल्यूज मिले हैं वो सॉर्टेड है। सो वैसे ही रेडिक्स सॉर्ट चलता है। नाउ लेट अस सी द सी कोड फॉर रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट का सी कोड कैसे चलता है? तो ये मैंने हेल्पर यूटिलिटी बनाया हुआ है गेट मैक्स, जो मुझे बताएगा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है अपने एरे में। उसके बाद मैं चेक करूंगी कि मुझे कितने पासेस लगेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर के कितने डिजिट है वो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। वाइल लार्ज ग्रेटर देन 0, नंबर ऑफ पासेस को इंक्रीमेंट किया, हर बार उसको डिवाइड किया। सो यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ कि मुझे कितने पासेस लगेंगे। ये इसको बोलते हैं हेल्पर यूटिलिटी। हेल्पर यूटिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें हेल्प कर रहा है टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे। ये वाला जो चीज है वो फाइंड कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन लार्जेस्ट नंबर, तो वो हिसाब से हम नंबर ऑफ पासेस डिसाइड करते हैं। एक बार पासेस डिसाइड हो गए कि हम लोग बकेट में डालना स्टार्ट करेंगे। उसके हिसाब से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो 1st प्लेस पे है, उसके बाद 10th प्लेस, उसके बाद 100th प्लेस, 1000 प्लेस और वैसे ही चलता जाएगा जब तक लार्जेस्ट नंबर के पासेस जितना इटरेशन नहीं हो जाता। ये ये जो फोर लूप दिया हुआ है वो अप्रोप्रिएट बकेट में डालने के लिए है, और ये वाला जो फोर लूप दिया हुआ है वो कलेक्ट करने के लिए, जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं वो बकेट से निकालने के लिए। आफ्टर आफ्टर ईच पास वी आर प्रिंटिंग द रिजल्ट। तो ये चीज किया हुआ है यूजिंग अ फोर लूप, ताकि हमें पता चले कि एवरी इटरेशन के बाद अपना क्या स्टेटस है बकेट का, क्या स्टेटस है सॉर्टिंग का। तो क्विक सॉर्ट के हिसाब से ये रेडिक्स सॉर्ट काफी इजी एल्गोरिदम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होता है ऑर्डर ऑफ n के, क्योंकि यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स हमें उतने ही पासेस लगते हैं। अगर सॉर्टेड डेटा भी है तो भी हमें बकेट में उतना ही डालना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर जितना। और नहीं सॉर्टेड है या फिर रैंडम नंबर है या फिर रिवर्स सॉर्टेड है, कोई भी केस में हमें वो सेम स्टेप्स रिपीट करने ही है। इसी वजह से हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस का सेम है। तो ऐसे ही हमने रेडिक्स सॉर्ट का देखा, एल्गोरिदम देखा, उसका कोड देखा एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखा।
Thank you for watching.